देखिए गाइस, फ्रिज को साफ़ करने के लिए हमें क्या क्या करना होता है। सबसे पहले हमें ध्यान रखने वाली बात है, ये जो रबड़ है इसको हमें अच्छे से विम से और ब्रश की सहायता से साफ़ कर लेना है। फिर इस तरह के माइक्रोफाइबर के कपड़े आते हैं, ये इस तरह से, तो इनसे हमारा फ्रिज बहुत ही अच्छे से नीट एंड क्लीन होता है। इस कपड़े को अच्छे से वॉश कर लें और इसकी रबड़ को अच्छे से क्लीन कर दें। इस तरह से पूरा अंदर से डीप क्लीन कर देंगे हम। मैंने इसको पानी से भी वॉश कर दिया क्योंकि प्लग मैंने हटाया हुआ है। और अंदर से ये देखिए पूरा इसको नीट एंड क्लीन कर दिया है मैंने। अब मैं इसको वाइप कर रही हूँ पूरा अंदर से, क्योंकि इन कपड़ों को मैं वॉश करके ही यूज़ में लेती हूँ फ्रिज की सफाई के लिए। इस तरह से पूरा वाइप कर दिया है मैंने इसको। नीचे से भी आइस वाली ट्रे भी पूरी, इसकी जो नीचे आइस के नीचे जो ट्रे लगी होती है वो भी मैंने निकाल कर नीट एंड क्लीन कर दी है। अब हमें दूसरे कपड़े की जो ज़रूरत पड़ेगी वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये तो था गीला, जब हमारा फ्रिज गीला पोर्शन होता है उसको किस तरह से हमें साफ़ करना है। अब इसके बाद बारी आती है इसको वाइप करने की। तो अब हम इस तरह के माइक्रोफाइबर के टॉवल टाइप के कपड़े लेंगे। इसको भी मैंने वॉश कर लिया है इसको क्लीन करने के लिए, और फिर इसको हम अच्छे से इस तरह से क्लीनिंग कर देंगे, पूरी डीप क्लीनिंग अपने फ्रिज की इस तरह से। अब इस कपड़े से, और तीसरा कपड़ा है हमारा ये कॉटन का। तो फिर ये हमारा फाइनली हमारा फ्रिज अच्छे से सुखा देंगे इसको पूरा, और उसके बाद हम इसका स्विच लगा देंगे। सारे सामान सेट करके फिर अरेंज कर देंगे। और ये काम हमें कब करना है, जैसे अब सैटरडे आने वाला है तो हमें इतनी ही सब्जियां लानी चाहिए एक वीक की, जो एक वीक में ख़त्म हो जाएं। और फिर फ्रेश वेजिटेबल को हमें अपने फ्रिज के अंदर एकदम नीट एंड क्लीन करके रख देना है। और देखिए मैंने फ्रीज़र को भी क्लीन किया है, और ये जो फ्रीज़र का ट्रे है इसको भी मैंने अच्छे से विम से क्लीन कर लिया। देखिए कैसे चमक गई है ये, इसको भी क्लीन कर लिया है और सुखा दिया है गाइस। मैंने सभी सेक्शन फ्रिज को बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर दिया है, बिल्कुल चमक चुका है फ्रिज, आप देख सकते हैं वाइटनिंग इसकी। और अब मैंने इसको ट्रे को अरेंज कर दिया है। इसमें रखूँगी मैं लेमन। देखिए लेमन को रखने के लिए मैं इसका यूज़ करती हूँ, ओपन में रखती हूँ लेमन को। तो अभी लेमन को इस तरह अरेंज कर दिया, तो इस तरह से लेमन कभी ख़राब नहीं होते। इनको आप एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे भी ना तो ये गलने लगेंगे, ज़्यादा दिन नहीं रख सकते, इनको ऐसे ही रखना होता है। और देखिए टमाटो को मैं ग्रीन चिली को मैंने इस तरह से रखा है, और ये एक वीक हो चुका है। इस ग्रीन चिली को एक भी ख़राब नहीं हुई है। अगर इसके ढक्कन पे मॉइस्चर आ जाता है तो उसको कॉटन के कपड़े से पोंछ दीजिए। और ये देखिए टमाटो को मैंने इसके अंदर रखा है, सारे टमाटो फ्रेश हैं, एक वीक के टमाटो हैं ये। बाकी टमाटो मैं यूज़ कर चुकी, और ये इनको एक वीक हो गया लेकिन ख़राब नहीं हुए। और ये देखिए अभी मैंने ये मॉर्निंग की तैयारी कर दी है, बच्चों को कल खाने थे छोले, तो अभी मैंने भिगो कर रख दिए हैं। और इसको मैं ढक देती हूँ क्योंकि नाइट में कोई भी कीड़ा वगैरह इसके अंदर ना घूमे। और ये देखिए ये जो आप देख रहे हैं इस तरह के एयरटाइट कंटेनर है। मैंने इसमें क्या किया है, टिंडे जो बॉईल किए थे, हाफ बॉईल किया है टिंडे को, मॉर्निंग की तैयारी कर ली है। एक मैं टिंडे का भरवा बनाऊँगी और दूसरा छोले की सब्ज़ी बनाऊँगी बच्चों के लिए। तो कल एकादशी है तो चावल तो नहीं बना सकते हैं, तो मैं चपाती या पराठे बनाऊँगी। और इसको मैं एयरटाइट डब्बे में इस तरह से ठंडा करके, प्लास्टिक के डब्बे में जब भी किसी वेजिटेबल को ठंडा करके रखना है, मैं इसको ठंडा करके इसमें बंद कर दिया है। अब इनको मैं वेल अरेंज कर दूंगी अपने फ्रिज के अंदर। देखिए, और आप फ्रिज के अंदर क्या रख सकते हैं, ये देखिए ये मेरे सारे नेल पेंट का कलेक्शन है, ये पूरा बॉक्स नेल पेंट से भरा हुआ है। तो इन सब को भी आप फ्रिज में रख सकते हैं, आपके नेल पेंट कभी नहीं सूखेंगे। तो इस तरह से अब मैं अपने फ्रिज को ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। फ्रिज की वेजिटेबल टोकरी की जो वीक में हमारी खाली हो ही जाती है, तो आज फाइनली फ्राइडे तक हमारी वेजिटेबल ख़त्म हो जाती है, सैटरडे को हमारी वेजिटेबल आती हैं। तो इसलिए क्योंकि फ्रेश रहें वेजिटेबल तो ज़्यादा दिन की नहीं लाते हैं, एक वीक तक चल जाए बस इतनी ही। तो इसको भी मैंने वाइप कर लिया है अच्छे से कॉटन के कपड़े से, और अब इसको हम फ्रिज के अंदर अरेंज कर देंगे आराम से। वैसे तो मैंने फ्रिज को पहले भी वाइप कर दिया था। फ्रिज को साफ़ करते ही सबसे पहले आपको ये इस ट्रे को अरेंज करना है। इसको ऑर्गेनाइज करने के बाद आपको इधर वाले बॉक्स को अरेंज करना है, फिर आपको टोकरी को अरेंज करना है, और फिर इस पर इसका जो ग्लास है
देखिए इसको भी मैंने साफ़ करके रख लिया। इस ग्लास को वाइप करके इसको मैं टोकरी के ऊपर लगा दूँ। मैंने इस ग्लास को टोकरी के ऊपर लगा दिया है। ये फ्रिज है, ये रेफ्रिजरेटर है। आज का वीडियो है, आज मैं कर रही हूँ अपने फ्रिज की सफाई। तो उसमें जो वेजिटेबल बची थी उसमें मैंने देखा कि टिंडे ख़राब होने जा रहे हैं, क्योंकि प्लास्टिक की पॉलीथीन में थे। अगर आप वेजिटेबल को रखें तो कपड़े के बैग में ही रखें, क्योंकि प्लास्टिक की पॉलीथीन में 1 वीक से ज़्यादा हमारी वेजिटेबल नहीं रह सकती। और फिर मैंने इनको छील कर, ये जो टिंडे हैं आप देख रहे हैं, इनको मैंने छील लिया है और बीच में से 4 पार्ट कर दिए हैं। और पानी डालकर अब मैं इनको हाफ़ बॉईल कर लूँगी, जिससे क्या होगा कि मॉर्निंग में मैं टिंडे का भरवा बनाऊँगी तो ये बनाना इसको आसान होगा। और इसकी तैयारी मैं पहले ही नाइट में ही करके रख दूँगी। विंटर का टाइम है, तो विंटर के टाइम में आप अपने काम को इस तरह आसान बना सकते हैं। मैंने गैस की फ्लेम ऑन कर दी है, टिंडे को उबलने के लिए रख दिया है। और ये देखिए मैं इसको ढक देती हूँ, इससे जल्दी बॉईल हो जाएगा। तो हम 1-2 काज करके चलते हैं। इधर मैंने देखिए सारे बर्तन वॉश कर लिए हैं। और ये जो मेरे फ्रिज के मैट थे इनको इस तरह से साफ़ करके रख दिया है, जिससे मुझे फ्रिज की सफाई करने में आसानी होगी। और कल है 12 बजे से धनतेरस शुरू हो जाएगी और 18 तारीख की आफ्टरनून तक रहेगी वो। तो इससे पहले हमको फ्रिज साफ़ करने से पहले अपने स्विच को बंद करके और ये प्लग को बाहर निकाल कर रख देना है इस तरह से। फिर हमें पूरी तरह से अपने फ्रिज को खाली कर लेना है। ये देखिए इस तरह से मैंने इसके सारे मैट हटा दिए हैं, टोकरी भी निकाल दी है। ये देखिए इस टोकरी को भी मैं वॉश कर लेती हूँ। तो देखिए गाइस, जब भी हम फ्रिज को क्लीन करें तो इसकी जो ये रबड़ होती है इसके ऊपर क्या है थोड़ी डस्ट आ जाती है और सबसे ज़्यादा गंदी होती है। तो इसको मैं स्क्रब से विम लगाकर इसको साफ़ कर रही हूँ अच्छे से। और इस बार धनतेरस 18 तारीख शनिवार को है, दोपहर 12 बजे के बाद से शुरू होगी और 19 तारीख की दोपहर तक रहेगी। तो फिर उस बार हर लोहे की चीज़ें ना खरीदें, स्टील के बर्तन भी ना खरीदें आप। इन बातों को भी आपको ध्यान रखना है। तो ये देखिए मैं पूरे फ्रिज की ऐसे क्लीनिंग कर दूंगी इसकी। और मैंने टोकरी और बाकी सबको वॉश करके रख दिया है। ये देखिए मैंने यहाँ पर टोकरी वॉश करके रख दी है, फ्रिज की मैट भी वॉश कर दिए हैं। और हम चेक कर लेते हैं कि हमारा टिंडा कैसा हुआ है। तो देखिए हमारे टिंडे भी बॉईल हो चुके हैं। मैं चेक कर लेती हूँ सब कुछ है। हमें इनको सिर्फ हाफ बॉईल ही करना है। तो हमारे टिंडे हाफ बॉईल हो चुके हैं। बस हम इस तरह से हम मॉर्निंग की प्रिपरेशन करके रख देंगे। तो हमारा बस हमें ग्रेवी बनानी होगी, टमाटो ऑनियन और गार्लिक की। तो मैं एक ग्रेवी बनाकर फिर उसमें उसे बहुत ड्राई ग्रेवी होगी वो, इसको इसके अंदर फिल करके फिर हम इसको ऑयल में कुक कर लेंगे। तो इस तरह से अब मैं इनको निकाल कर रख लूँगी। देखिए गाइस, मैंने पूरे फ्रिज की डीप क्लीनिंग कर दी है अंदर से भी एकदम अच्छे से, एक भी सेक्शन नहीं रहा बाकी। इन सबको मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है फ्रिज को। और इन कामों के लिए हम होम मेकर्स नाइट में समय निकालते हैं, जो डीप क्लीनिंग वाले काम होते हैं, क्योंकि मॉर्निंग में तो सूरज की रोशनी के साथ ही हमारी सुबह होती है और रात के अंधेरे के साथ ही नाइट होती है। तो सुबह तो हमारे लिए बहुत सारे टास्क लेकर आती है, इसलिए हमें कुछ कामों को नाइट में ही ख़त्म कर लेना होता है। और ख़ास तौर पर फेस्टिवल टाइम में कुछ ऐसे डीप क्लीनिंग के काम हैं तो उन्हें नाइट के समय ही करें, क्योंकि उस समय क्या है हमारा माइंड एकदम कंसंट्रेट रहता है। तो क्या है कि क्लटर फ्री रखना है हमें। इसमें उतना ही मतलब मीनिंगफुल थिंग ही रखनी है, जितना हमें यूज़ में लेना है बस उतना ही। ऐसा नहीं कि हम इसको बस भरते, फ्रिज को अलमारी समझकर भरते चले जा रहे हैं। ये वाली जो ट्रे देख रहे हैं आप, इनको भी मैंने अच्छे से डीप क्लीन कर लिया है विम से। और फिर उसके बाद ये देखिए ये वाली ट्रे को थोड़ा नीचे रखते हैं, ज़्यादा स्पेस, जो जग वगैरह भी आ जाते हैं। और ऊपर वाले स्पेस में मलाई वगैरह या
छोटे बाउल वगैरह आ जाते हैं। अब इनको भी साफ़ सुथरा रखने के लिए, देखिए मेरी ये ट्रे बिल्कुल गंदी नहीं है। और इनको साफ़ रखने के लिए भी मैंने ये जो आप मैट देख रहे हैं, मैं दिखाती हूँ, ये वाले जो मैट हैं इनको मैंने मीशो से परचेज किया था। तो बहुत अच्छा, मीशो से हमें रीज़नेबल प्राइस में सभी सामान आसानी से मिल जाते हैं। तो इसको भी हम इस ट्रे के ऊपर ऑर्गेनाइज़ कर देंगे। एक तो हमारे फ्रिज का लुक वाइज भी बहुत अच्छा लगता है। देखिए मुझे ये कलर बहुत पसंद है मैट में। इसमें ये वाला कलर है लाइट ग्रीन, फिरोजी सा कलर है ये थोड़ा, या फिर सी ग्रीन कलर कह सकते हैं आप। और इसमें एक ब्लू कलर आता है। तो मुझे इसी तरह के कलर फ्रिज के अंदर, तो इससे क्या होता है कि हमारे फ्रिज के अंदर रोशनी बनी रहती है और मतलब एकदम शाइन करता है ये। अगर आप डार्क कलर के लगाएंगे तो उससे थोड़ा अंधेरा सा लगेगा आपके फ्रिज में, बेशक से लाइट जले, लेकिन जब आप देखते हैं इस तरह से तो कितना वेल अरेंज लग रहा है। बस अब हम इसमें सभी सामानों को व्यवस्थित कर देंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें ये चिली का बॉक्स है, इसको मैं साइड में रख दूँगी। और ये जो मैंने टिंडे बॉईल करके रखे हैं इनको भी मैं यहाँ फ्रीज में साइड में रख दूँगी। और जो हमारे टमाटो हैं, इन टमाटो को मैं रखूँगी यहाँ टोकरी के ऊपर, अरेंज कर देंगे इस तरह से। इसको भी आप टोकरी के ऊपर अरेंज कर सकते हैं। और दूध वाला सेक्शन हमारा ये होगा। और ये है इसबगोल की भूसी, इसे ये बहुत सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। 1 चम्मच अगर आप खाली पेट खाते हैं तो आपको कभी कब्ज नहीं रहती है। नेल पेंट को मैंने सबसे नीचे वाले सेक्शन में रख दिया है। चिली के ऊपर मैंने अदरक को इस तरह के बॉक्स में अरेंज करके रख दिया है। सूखी भी नहीं है हमारी अदरक। मलाई को मैं फ्रीज़र में रखती हूँ जिससे फ्रेश रहे। ये कश्मीरी मिर्च और सांभर मसाला है, इनको भी मैं फ्रिज में ही अरेंज करके रखती हूँ इस तरह से। और कल जब वेजिटेबल आएगी तो ये पूरा फ्रिज जो आपको खाली नज़र आ रहा है, इसको मैं कल पूरा फिल कर दूँगी। और जो सब्जियां हैं ज़्यादातर मैं उनको कॉटन के बैग में रखती हूँ, जिससे हमारी सब्जियां कम ख़राब होती हैं। तो आपको मेरा ये फ्रिज का रख रखाव कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को कीजिएगा लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। तो इस तरह मैंने नाइट में मॉर्निंग की तैयारी करते हुए फ्रिज को भी साफ़ कर लिया और इस नीचे फर्श की भी क्लीनिंग नाइट में ही कर दी। क्योंकि जब हम फ्रिज की सफाई करते हैं तो नीचे पानी गिर जाता है और गंदगी फैल जाती है। तो नाइट में ही मैंने इसको वाइप कर दिया है अच्छे से, और झाड़ू और से क्लीन करके और पोछा लगा दिया है। तो हमारे नाइट में ही किचन क्लीन हो जाए तो बहुत अच्छा रहता है। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नए होम मेकिंग टिप्स के साथ। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, फॉलो फॉर मोर। हमारा पूरा फ्रिज साफ हो चुका है, बाहर से भी और अंदर से भी। आप देख सकते हैं ओपन करके कितनी चमक आ गई है फ्रिज के अंदर, आप देखिए, ये देखिए। और इस सेक्शन को भी सभी सामानों को मैंने अरेंज कर दिया है। बाकी के सामान कल मार्केट से वेजिटेबल और फ्रूट आएंगे तो अरेंज कर दूँगी। आपने देखा ना, सिर्फ मैंने अपनी किचन को ऑर्गेनाइज़ किया और साथ में मैंने अपने मॉर्निंग के लंच बॉक्स की भी तैयारी की और बर्तनों को क्लीन करके रख दिया। सिंक बिल्कुल साफ़ सुथरी कर दी है मैंने और फ्रिज को भी अपने ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। तो इस वीडियो में आपको, ये वीडियो आपके लिए ज़रा सी भी यूज़फुल रही हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा।